थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हम, परमेश्वर ने हमको मौका दिया कि हम आगरा मसीह मंडली पेज जो भाई अनुपम डेविड का है, उनके पेज पर ऑनलाइन प्रभु की आराधना कर पाएँ। हम प्रभु को इसका धन्यवाद देते हैं और प्रभु की स्तुति करना है, आराधना करना है। जय मसीह भैया, जय मसीह भैया। तो प्रेज द लॉर्ड अजीत भैया, प्रेज द लॉर्ड अजीत भैया। तो आराधना शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर, जो आपने हम सब के लिए किया प्रभु जी। आपने हम सबको बचाने के लिए प्रभु जी अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी इस धरती पे भेज दिया कि उनके कलवरी क्रूस पर कुर्बानी देने के द्वारा, क्रूस से लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप धुल सकें, हम शुद्ध हो सकें और अनंत जीवन के भागी हो सकें। आपकी संगति में अनंत काल के लिए हम रह पाएं। प्रभु जी आपके इस महान बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अब तक हम सबको सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सायंकाल के लिए प्रभु जी कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी स्तुति आराधना कर पाएँ। प्रभु जी आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो प्यारे परमेश्वर। हम जब गीतों को गाएं प्रभु जी और वचन पढ़ें प्रभु जी, वो सब कुछ आपके ग्रहण योग्य हो पिता। प्रभु जी हम न बोले प्रभु जी, बल्कि पवित्र आत्मा को हमारे द्वारा प्रभु जी बातचीत करने पाए प्रभु। होने दे पिता कि जो भी हम बोलें उससे प्रभु जी हम खुद भी कुछ सीखने वाले हो सकें प्रभु जी। हम सब प्रभु जी वचन को सुनने वाले ना हो करके प्रभु जी उस पर चलने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अनुपम भैया, शबनम दीदी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उन सबको प्रभु जी आप बहुत आशीष दें। हमारी विनती को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू भैया, गॉड ब्लेस यू भैया। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है ना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। राइट, एक बहुत पुराना गीत है, हम लोग बहुत गाया करते हैं इसको। आज वो गीत गाने का मन हो रहा है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, और हमको बचाने वाला कोई नहीं है। हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर थोड़ी बचाता है हमको, परमेश्वर बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए गीत गाते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आंगनों में,
आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के किस्से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों के किस्से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर ही हमको बचाने वाला है, हालेलुया। एक गीत और गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो
रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। तुझको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया, हालेलुया। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। तू ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने मुझको ऐसी शक्ति दी प्रभु जी कि आपकी स्तुति महिमा में हम 2 गीतों को गा पाए प्रभु जी। ये हमारा गीतों का गाया जाना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब इस समय हम आपके वचन में जा रहे हैं प्रभु जी, आप हम सबके साथ हों प्रभु। प्रभु जी आप मेरे पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी हमारे द्वारा वचन निकले प्रभु जी। उस वचन से प्रभु जी हम कुछ सीखने पाए प्रभु जी, मैं स्वयं उसके कुछ सीख पाऊँ प्रभु जी। और जो लोग इस समय सुन रहे हैं या बाद में सुने प्रभु जी, वो भी उस वचन पर चलने वाले हो सके प्रभु जी, केवल सुनने वाले न हो पिता। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अब हम वचन में पढ़ेंगे और हम दुआ कर चुके हैं, गीत को गा लिए हैं, थोड़ा वचन को पढ़ेंगे। और आज का वचन है एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत है। ये संत लूका रचित सुसमाचार में पाया जाता है, उसका 12वां अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के 21 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 13 पद से लेकर के 21 पद तक, जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की
बहुतायत से नहीं होता है। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। अब यहाँ पर प्रभु एक दृष्टांत बता रहे हैं, एक दृष्टांत बता रहे हैं। उसके द्वारा हम एक बहुत बड़ी शिक्षा को सीखने जाएंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि को रख सकूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ पर हम एक पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, और इसका शीर्षक बाइबल में हमारे दिया हुआ है, एक धनवान मूर्ख। तो बहुत से जो हमारे मसीही भाई हैं वो जब इसको पढ़ते हैं तो बड़े खुश होते हैं, अरे वाह, परमेश्वर ने धनवान को मूर्ख कहा है, धनवान को मूर्ख कहा है। अब जितने मसीही पैसे वाले हैं वो उसको मूर्ख समझने लगे हैं, वो मूर्ख समझने लगे। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। बहुत पहले के जमाने में जो कृषि उत्पाद होते थे वही मेन धन होता था, है ना। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मेरे यहाँ भी पहले खेती बाड़ी होती है, अभी भी होती है, लेकिन क्रिश्चियन होने के नाते हमारा वहाँ से वो काट दिया गया है हिस्सा उससा। लेकिन जब मैं था वहाँ पर, जब हम प्रभु में नहीं आए थे तो वहाँ आया जाया करते थे। तो बचपन की बात बताएं कि जो हमारे यहाँ गेहूँ होता था, अनाज होता था, चना होता था, तो हमको जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हम उसी के बदले में एक्सचेंज करके हम अन्य वस्तुएं खरीद लेते थे। ये अनाज ही हमारा, गेहूँ जो भी है वो पैसे का भी काम होता था। ये भी एक मनी के रूप में पहले प्रचलन में था, जब पैसा नहीं था, है ना। रुपया वही रुपया है ना, कागज का, फिर सोने का था, चांदी का था। लेकिन उस समय जो फसल होती थी वही मेन धन होता था। आज भी बहुत लोगों के यहाँ यही बात है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये धनवान जो है तो मूर्ख है, क्योंकि इसकी जो फसल हुई काफ़ी अच्छी फसल हुई और इतनी बम्पर फसल भई कि तब वह अपने मन में विचार करने, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। लेन देन का करिए, हाँ, लेन देन करते थे उससे, लेन देन। तो तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं। तो जब बड़ी उपज हुई तो ऐसे ही तो उपज हो नहीं गई होगी, वो निश्चय ही वो रोज अपने खेत में जाता होगा, देखता होगा, है ना। अपने समय पे खाद, समय पे पानी देना, निराई गुड़ाई, ये सब की वो ध्यान रखता होगा, व्यवस्था रखता होगा। और ये भी देखता होगा
कि कोई आवारा पशु हमारे खेत में घुस करके चर तो नहीं रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ नीलगाय की समस्या है, नीलगाय खेतों में आकर के फसल को नष्ट कर देते हैं, और कहीं किसी अन्य उसकी समस्या होगी। एक्सक्यूज मी। तो ये धनवान ऐसे ही नहीं हो गया, ये इसने जरूर आज के हिसाब से कहीं से उसने बड़ी अच्छी पढ़ाई वढ़ाई किया होगा, है ना, मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, यस, एग्रीकल्चर। चूँकि मैं भी डेयरी टेक्नोलॉजी का हूँ तो एग्रीकल्चर से कुछ हद तक रिलेटेड हुई ही हूँ मैं। तो एग्रीकल्चर, उसमें कितनी खाद डालनी है, कीटनाशक डालने हैं, कब समय समय पे फसल देना है, ये सब उसने, तो ये मूर्ख तो नहीं हो सकता है। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं। तो बिल्कुल सही बात है। अब जब फसल ज़्यादा हो गई तो उसको कहाँ रखा जाए। हमारे यहाँ फसल होती है तो उसको, फसल को रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे, जिसको हम लोग कोठिला बोलते थे। और यहाँ पर क्या लिखा है, बखारी, है ना। कोठिला से भी जो बड़ी होती थी उसको बखारियाँ बोलते हैं, बखारी बोलते हैं। अब यहाँ तो ये बहुवचन में लिखा हुआ है बखारियाँ, यानी उसके कई बखारियाँ थी। इसको अंग्रेजी में हम समझ सकते हैं कि अर्दन पॉट है, ये मिट्टी का बना हुआ, और ये स्टोरेज टैंक टाइप का है, स्टोरेज टैंक टाइप का है ना। और मेरा ये जो कमरा है जिसमें रह रहा हूँ मैं, ये इस लगभग इतने ही बड़ा कमरा होता था, और ये पूरा गेहूं उसे अनाज से इसमें भर दिया जाता था, अनाज इसी में रख दिया जाता था, और समय समय पे जैसे जो ज़रूरत होती थी वो हम लोग उसको यूज़ करते थे, रोटी के लिए भी और अन्य सामान के लिए भी। कुछ सामान चाहिए तो उसी गेहूं के बदले हम, जैसे वो बर्फ़ बेचने वाला आता था तो भोंपू बजाता था, और हम लोग दौड़ के जाते थे गेहूं लेकर के, और उससे बचपन में की बातें हैं, बर्फ़ खरीद करके उससे खाया करते थे। और गुड़ की, तेल की जलेबी बनती थी गांव में, तो वो सुबह सुबह तो वो तिलहिया जलेबी, गुड़हिया जलेबी खाई के लिए हम लोग गेहूं लेकर के जाएगा। बनिया के यहाँ भी जाते थे, कुछ लेना है, लैया चना, है ना, तो कुछ कोई भी चीज़ लेनी है तो वो गेहूं लेके जाते थे, और उसके बदले वो हमको वो सामान हमको दे देता है। आज भी ऐसा ही होता है बहुत जगहों पर, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहा है, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि को रखूं। तो उसने क्या कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनवाऊंगा। अब ये जो कमरे है, ये कमरे की एक दीवार को तोड़ करके मैं इसको और बड़ा कर दूंगा, बड़ी बड़ी बखारियां बनाऊंगा, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। तो कितनी अच्छी बातें यहाँ पर, ये तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें यहाँ पर लिखी हुई है ना। वो बड़ी उपज हुई, क्यों बड़ी उपज हुई, क्योंकि उसने उसका केयर किया, ध्यान रखा, उसका समय पे खाद पानी देना, समय पे सबसे पहले बीज को बोना, है ना, और उसकी बाउंड्री वॉल, उसकी मेड़बंदी करना, कटीले तारों से या कैसे भी उसकी घेराबंदी करना, है ना, या झाड़ जंखाड़ या ऐसी कोई चीज़ लगा करके। और फिर जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया, तो उसने कहा कि मेरी जो बखारियाँ हैं, जो स्टोरेज टैंक्स हैं, उनको और बड़ा बनाऊंगा मैं। तो वो सिंपली कमरा जैसा होता था, वो कमरे की दीवार को तोड़ने की बात कह रहा है कि दूसरे कमरे को भी इस कमरे में हम मिला लेंगे, ठीक है, वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। यहाँ तक तो ये जो धनवान है, ये बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति लग रहा है ना। लेकिन अब यहाँ असली समस्या यहाँ पर आती है, और अपने प्राण से कहूँगा
कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है ना। अब हमने 7 पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा पैदा करके रख लिया है। कैसे भी किया, दंड फंद करके जैसे भी किया, 7 पीढ़ी तक के लिए हमने, देखते नहीं कोई IAS PCS हो गया, कहाँ कहाँ कोई जगह में जा मारे, कितना रुपया उनके यहाँ सब निकल रहा है, पता नहीं किसके लिए वो इकट्ठा कर रहे हैं। कहते हैं 7 पीढ़ी के लिए हमने बंदोबस्त कर लिया है। और ये क्या कह रहा है, मैं अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। अब यहाँ उसकी ये मूर्खता है। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। अब यहाँ पर परमेश्वर ने उसको इसलिए मूर्ख नहीं कहा, है ना, क्योंकि उसकी ज़्यादा उपज हो गई, वो अपनी बखारियाँ तोड़ करके बड़ी बना रहा है, और है ना, इसलिए वो मूर्ख नहीं कह रहा है। मूर्ख इसलिए कह रहा है कि ये 19 पद में, कि मैं अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है। एक्सक्यूज मी। सॉरी। अब इस धनवान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो प्राण है और ये जो पेट है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, है ना। प्राण अलग है, पेट अलग है। खाने पीने का काम ये पेट का है, पेट से होता है ना। तो ये पेट और प्राण में अंतर नहीं कर पा रहा है। मतलब ये सांसारिक और आत्मिक बातों में अंतर नहीं कर पा रहा है। ये अपने प्राण से कह रहा है, अपनी आत्मा से कह रहा है, सोल से कह रहा है कि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। तो परमेश्वर ने देखा कि ये अपनी सोल को ये कह रहा है कि तू चैन से रह, खा पी, जबकि ये पेट की बात है। ये भौतिक सांसारिक बात को आत्मिक बात में कोई अंतर ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने उसको यहाँ पर मूर्ख न कहा है। इसलिए मूर्ख नहीं कहा कि उसके पास बहुत पैसा हो गया है ना, क्योंकि नीति वचन 10:22 में है कि परमेश्वर आशीष देता है धन के रूप में। जो धन परमेश्वर देता है उस पर आशीष होती है, और उस पर वो दुख नहीं मिलाता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता है ना। धन परमेश्वर की तरफ से होता है और उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। तो हमको धन के विषय में बाइबल को अच्छे से उसको समझना होगा कि धन के विषय में बहुत से मसीही कहते हैं धन को वो बुरा समझते हैं, धनी होना वो अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल कह रही है कि अगर तुम अपने प्राण की अगर तुम बात नहीं कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो, है ना। केवल अपने पेट की लिए चिंता कर रहे हो, अपने इस संसार के लिए चिंता कर रहे हो, चैन कर, खा पी, सुख से रह, तब तुम मूर्ख हो। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये जो रुपया पैसा, ये धन दौलत, ये जो इकट्ठा किया है, वो किसके काम आएगा, वो किसका होगा। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, अपने लिए धन बटोरता है। ऐसा मनुष्य धनी नहीं है, ऐसा मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। स्पष्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो धन कोई बुरी चीज नहीं है, पैसा बहुत जरूरी है। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रोटी चाहिए, खाना चाहिए तो पैसा चाहिए, उसी से रोटी आती है। रोटी के लिए
पेट के लिए आजकल लोग पता नहीं क्या क्या कितनी मेहनत करते हैं, है ना। घर घर जा कर के चूल्हा बर्तन झाड़ू पोछा, है ना। और यहाँ तक देखा है कि बहुत से कूड़ा बीनते हैं, है ना, वहाँ से कूड़े के ढेर में से अपने लिए रोटी निकालते हैं। ऐसे भी लोग हमको दिखते हैं। हमको ऐसे भी लोग दिखते हैं जो कुछ नहीं है, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं और उनका कोई केयर करने वाला नहीं है। वो ऐसे अनाथों की तरह सड़क पर हैं, है ना। तो धन बहुत जरूरी है। अगर रोटी चाहिए, मनुष्य की जो 3 आवश्यकताएं हैं उनमें सबसे पहली आवश्यकता है रोटी। 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। 3 वांट्स है, आवश्यकताएं हैं उसमें। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं उसमें सबसे पहली जो मुख्य आवश्यकता है मनुष्य की, वो रोटी है। पहनने को कपड़ा हो या ना हो, रहने को घर हो या ना हो, रोटी जरूरी है। और प्रभु यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे सरमन में नहीं है, लेकिन अचानक याद आ गया, प्रभु ने ये वचन दिया। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता है। रोटी आवश्यकता जरूर है, लेकिन जीवित रहने के लिए रोटी ही जरूरी नहीं है। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जब मेरी ये जॉब लगी, जब मैं यहाँ ज्वाइन करने आ रहा था, बस में बैठा मैं परमेश्वर से केवल यही दुआ कर रहा था, प्रभु इस जॉब से, इस नौकरी से हमारे हाथ में आप जो भी रुपया रखेंगे, प्रभु हमको ऐसी समझ दीजिएगा कि इस रुपए से हम आपकी महिमा होने पाए। चर्च में जो आपका भवन है, वहां हम इस रुपए से आपकी स्तुति महिमा कर सके। प्रभु यीशु मसीह भी जो अपनी सेवकाई करते थे, तो ऐसे कोई गरीब नहीं थे, है ना। उनके पास एक खजांची बकायदा रहता था और उनके बहुत सी शिष्याएं थी जो धनी घर से थी, जो धन से उनकी सेवा करती। तो धन बुरा नहीं हो सकता है, धन परमेश्वर की आशीष के रूप में मिलता है। तो परमेश्वर ने आज तक हमको ऐसा किया कि हम जब कोई बीमार हो और उसके पास पैसे की कोई कमी हो तो उसकी मदद कर सकें। किसी की लड़की की शादी हो, वहाँ उसको पैसे की कोई कमी हो, वहाँ उसकी हेल्प कर सकें। कोई अगर गरीब छात्रा है, गरीब है, इस पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको पैसे से मदद कर सकें, है ना। तो परमेश्वर धन हमको इसलिए नहीं देता है कि हम उसके मालिक बन जाएं, उस पे ऐश करें, बल्कि धन इसलिए देता है कि हम भंडारी का काम करें, स्टोर कीपर का काम करें। उसको हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम उसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं। अगर उस धन से हम प्रभु की महिमा करते हैं तो हम वो आशीषित हैं। हालेलुया। तो पैसा, धन, जो समृद्धि है, वो खराब नहीं है, वो बुरा नहीं है। जैसे 1 तिमोथी 6:10 में लिखा है कि
पहला तिमोथी 6:10 में लिखा है, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ले, जिसे रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपया सब प्रकार की बुराइयों की जड़ नहीं है, बल्कि रुपये का लोभ, लालच, लव ऑफ मनी is the root of all evil। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, न कि रुपया, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न में करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना ली। तो रुपए के लोभ में, लालच में, मालूम लोग कितना आजकल अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, रुपए का लोभ, लालच, भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, है ना। और इवन बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, मारपीट होती है, एक दूसरे का मर्डर हो जाता है थोड़े थोड़े रुपयों के लिए, है ना। तो रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, न कि रुपया। हालेलुया। तो इस दृष्टांत को बहुत अच्छे से समझाया है भजन संगीता 49 में, साम 49, भजन संगीता 49 पढ़ते हैं इसको हम। हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ, क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुख से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। हे देश देश के सब लोगों, देश देश केवल एक देश नहीं, सभी देश, देश देश के सब लोगों ये सुनो, संसार के सब निवासियों कान लगाओ, कान लगा के सुनो। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ, 2 बार कान लगाओ। वाह, कान लगा के सुनो। क्या क्या कान लगा के सुनो? कुछ कहना चाह रहा है, क्या कान लगा के सुनो? मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? 6वां पद, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो धन से दवा मिल सकती है, इंजेक्शन मिल सकता है, लेकिन चंगाई नहीं मिल सकती। हालेलुया। धन से रोटी मिल सकती है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। धन से सांसारिक सभी चीजें मिल सकती हैं, लेकिन उद्धार नहीं मिल सकता। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसकी प्रायश्चित जो है तो बहुत कीमती है। हमारे पापों की प्रायश्चित
स्वयं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुई है। वो धन से नहीं हो सकती है। फ्री है, उद्धार फ्री है, लेकिन चीप नहीं है, सस्ता नहीं है ना, अनमोल है। क्योंकि उसके प्राणों की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेगा। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं, है ना। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वह पशुओं के समान होते हैं जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गड़रिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। ये वो लोग हैं जो अपने कहते हैं कि हे मेरे प्राण तू चैन से खा पी ऐश कर, बहुत कुछ है। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। हालेलुया, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। क्योंकि हमारे पापों का प्रायश्चित कलवरी क्रूस पर स्वयं मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के कर दिया। अब हम नरक में जाने से बच गए हैं। हमारे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लिया है और मुझको ग्रहण कर अपना लिया है। 16वां पद, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तब तू भय न खाना। है, कभी कभी डर लगने लगता है, अरे ये तो बड़ा धनी आदमी है, हमारा ये कर लेगा, हमारा वो कर लेगा, हम बिगाड़ देगा। कह रहा है तू भय मत खाना, क्योंकि वो मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा। मरकर क्या लेके जाएगा? मर के उसके कार्य उसके साथ हो लेंगे। क्या बात है, वाह। ये सोना चांदी ये सब यहीं रह जाएगा। रुपया पैसा धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। मरकर कुछ भी साथ ना ले जाएगा। क्या जाएगा? क्या ले जाएगा? उसके कार्य जाएंगे, उसके पाप जाएंगे, उसका पुण्य जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। है ना? कहते नहीं ये सब क्या छाती पे लेके जाएगा? चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला न देखेंगे। है ना? और हम तो ज्योति की संतान ही हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं वो ज्योति की संतान हो गए। वो हमेशा वो स्वयं ज्योति हो जाते हैं, वो स्वयं ज्योति बन जाते हैं। 20वां पद, तो मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो परंतु वे समझ नहीं रखते हैं, तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। तो ये वो धनी व्यक्ति जो समझ नहीं रखते हैं कि इस धन का हमें क्या करना है। वो ये नहीं समझ रखते कि इस धन का हमें क्या करना है।
वो पशुओं के समान हैं, इसलिए वो मर मिटेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने धन से प्रभु की महिमा नहीं की, प्रभु की सेवा नहीं की। तो हमें अपने धन से भी प्रभु की सेवा करनी है। अब एक साहब थे, वो एक प्रचारक को हेल्प करने के लिए कुछ रुपया देने लगे हर महीना। बड़ी अच्छी बात है भाई, जो प्रचारक हैं उनकी अगर मन में अगुवाई आ रही है तो उसकी मदद करनी चाहिए। फिर कुछ समय बाद उन्होंने बंद कर दिया देना। पूछा आपने देना क्यों बंद कर दिया? पहले तो आप उनकी हेल्प करते थे। कि नहीं, वो तो हम उनको अपने दे रहे हैं, और वो साहब जो प्रचारक साहब हैं वो तो बड़ी बड़ी कार में घूम रहे हैं। अरे तो क्या हो गया? अरे जो परमेश्वर का जो भक्त होता है वो उसको परमेश्वर पूछ नहीं शिरोमणि बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर के जो प्रचारक हैं वो क्या गरीब बन रहे हैं? पर नहीं, ऐसा नहीं है। वे परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हम सब परमेश्वर की निज प्रजा हैं, तो हम गरीब कैसे हो जाएं? अगर हमारा प्रचारक अच्छा धनी है कोई, तो भी लोगों को जलन होने लगती है, उसको हेल्प करना बंद कर देते हैं। हमें अब अपने धन से प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु की मदद करनी है। कोई भूखा हो उसको अपने धन के द्वारा उसको भोजन देना है। कोई बीमार हो अपने धन से उसको उसकी दवा दारू करनी है, उसकी हेल्प करनी है। परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिल दिया कि मैंने बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार हो गए और उनको पैसों की ज़रूरत पड़ी, और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने उनको पैसे से मदद की। और अगर किसी को पैसे, मतलब उसके पास पैसा है ऑलरेडी, उसको पैसे की मदद नहीं चाहिए, तो मैंने उसको दौड़ धूप करके उसको एडमिट कराने में और दवा दिलाने में और हर तरह से इस तरह की सेवा करने में उसकी हेल्प की, मदद की। ये सोच करके कि मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा करके मैं अपने परमेश्वर, अपने प्रभु की कर रहा हूँ, अपने मुक्तिदाता की कर रहा हूँ। क्योंकि उसने कहा है ना कि मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं, तुम कुछ भी करो, भविष्यवाणी करो, ये करो, वो करो, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करो, मैं तुम्हें पहचानने से इनकार नहीं कर दूंगा। क्योंकि जब मैं भूखा था तो आया तो तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैंने तो जब मैं नंगा था तुमने कपड़े नहीं पहनाए, जब प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया, जब मैं बीमार था तुमने मुझे देखने नहीं आए। तो ध्यान आता है ऐसा इस समय मदर टेरेसा को, है ना, जब वो गलियों से वो कोड़ियों को लेकर के आती थी तो वो उनकी सेवा करती थी, तो लोग पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनकी बदबू आ रही है। उनके घर वाले भी उनको अपने घर में नहीं रखे, उनको बाहर कर दिया है, समाज से बाहर, घर से बाहर, है ना, आप उनको सेवा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो हम तो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं, जब हमारा प्रभु यीशु यहाँ पे था, मैं उसकी सेवा नहीं कर पाई। तो ऐसा इस समय करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रभु की सेवा कर रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सब कहीं कुछ रिकॉर्ड में नहीं है, आज बिल्कुल ऐसे ही बैठ गया मैं, है ना। ये मदर टेरेसा भी आज अचानक याद आ गई। तो हमें परमेश्वर ने धन दिया है, तो उसको उसका मालिक न बन करके हमें ऐसे भंडारी बन करके, स्टोर कीपर जैसा, और जहाँ उसको ज़रूरत है प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, उसको यूज़ करना है। तो धन है तो ऐसा
इसलिए बिल्कुल नहीं है कि परमेश्वर धनी अगर है तो हमको वो बुरा भला कह रहा है धनी होने को, बल्कि धन होना आशीष की बात है। बस ये है कि हमको उसको अच्छे से यूज़ करना है। धन से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, धन से हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते। ऐसा लिखा है ना वचन में अभी, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, है ना। पैसे वाले सोचते हैं कि मैं अपने पैसे से, अपने धन से, अपने रुपए से बहुत कुछ कर लूंगा, है ना, सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, है ना। ये अभी कोरोना में सबकी अकल ठिकाने आ गई, जितने ये बड़े बड़े धनी लोग थे ना, सबकी अकल ठिकाने आ गई। ऊपर वाले ने अच्छे से उनको सबक सिखा दिया। रुपया पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो एक छोटा सा जो वायरस है ना, वो उनको नहीं बचा पा रहा है। रुपया पैसा धन उनकी किसी काम नहीं आ पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड भैया, सुजीत भैया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, हैं। जब ये हम कोरोना जैसी महामारी बीमारी से नहीं बच पाए, धन होने के कारण, धनी होने के कारण, सुना नहीं, बहुत से लोग, मतलब कोई अस्पताल का है, बहुत से डॉक्टर हैं, ये मतलब बहुत से जिनके अस्पताल चलते हैं, उनका जवान लड़का, है ना, कोरोना हुआ और सारी सुविधा है, पैसा है, मेडिकल एड है, सब कुछ है, लेकिन वो मर गया, नहीं बचा पाए। लेकिन यहां बात क्या कह रहे हैं, और न परमेश्वर को बचा भी नहीं सकते और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पापों की जो प्रायश्चित है उसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को स्वयं इस धरती पे भेज दिया। यानी परमेश्वर स्वयं स्वर्ग छोड़ करके इस धरती पर नीचे 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 और नीचे और नीचे उतरता चला गया और अपने आप को यहाँ तक शून्य कर दिया, खाली कर दिया, कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, कि हमारे पाप धुल सके, हमारे पाप धुल सके, हम नरक में जाने से बच सके। हमारे पापों का जो प्रायश्चित था वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कर दिया, क्योंकि उसके प्राणों की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेगा, कितना रुपया पैसा हो, है ना, बचा नहीं पाएंगे। याद है वो धनवान, वो कहाँ बैठा था, और वो लाजर जो गरीब था, जो उसकी ड्योढ़ी पे बैठा रहता था, है ना। तो अगर मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, यदि वो समझ नहीं रखता कि इस धन का हमें क्या उपयोग करना है, तो वो पशु के समान है, वो मिटेगा, मिट जाएगा। जैसे मिटा देते हैं ना कोई चीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिख करके, तो इस तरह से मिट जाएगा, उसका नाम मिट जाएगा। लेकिन जो समझ रखते हैं, जो अपने धन से प्रभु की सेवा करते हैं, है ना, वो परमेश्वर को देखने वाले होंगे, वो अनंत जीवन पाने वाले होंगे। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए बहुत सी प्रतिष्ठित महिलाएं थी, है ना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाली, वो अपने धन से प्रभु यीशु की सेवा करती थी। पता नहीं किसको क्या जरूरत पड़ जाए, है ना। पतरस उसके साथ था। अब पतरस की एक फैमिली भी है, देखते हैं, उसकी सास हैं, वो तो उनको हो सकता है अपने फैमिली को भी एक सपोर्ट करना होता है ना। तो अपने धन से भी प्रभु की सेवा करनी है, उसकी मदद करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने होने दिया कि हम आपके वचन को पढ़ सके, उस पर मनन कर सके प्रभु जी। हम जान सके प्रभु जी कि
धन से प्रभु जी हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, धन से हमारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता है प्रभु जी। धन जरूरी तो है, धन हमारे लिए आपकी आशीष है, लेकिन धन से हमारा प्रायश्चित नहीं हो सकता है। हमारे प्रायश्चित के लिए प्रभु जी जो आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेजा प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया। जितने लोगों ने प्रभु जी इस वचन को सुना प्रभु जी, उन सबको आशीष दे। होने दे पिता कि लोग आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकें। अपने पापों का प्रायश्चित प्रभु जी आप में है प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा ही प्रभु जी हमारे पापों का प्रायश्चित है, धन के द्वारा नहीं है प्यारे परमेश्वर। लेकिन जो धन आपने दिया है प्रभु जी वह आशीष के रूप में है प्रभु जी, और उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उसी धन से प्रभु जी हम लोगों की ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर पाए प्रभु जी। आप जो भी प्रभु जी हमारे हाथ में धन देंगे प्रभु जी, जो भी संपत्ति दे देंगे प्रभु जी, उससे प्रभु जी हम आपकी महिमा में इस्तेमाल कर पाए प्रभु जी। ऐसी हमको समझ दें प्यारे परमेश्वर। अभी तक हमने जो भी गलतियां की, जो भी आपके दिए हुए धन का प्रभु जी हमने जो दुरुपयोग किया प्रभु जी, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थना को सुने पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। प्रभु जी विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर करें पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपने हमारे कजिन ब्रदर को प्रभु जी अच्छा करके उसको आज अस्पताल से छुट्टी देकर प्रभु जी उसको घर पहुंचाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के भाई सैलेन के लिए जो दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, जिनको हार्ट सर्जरी उनकी होनी है प्रभु जी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई प्रभु जी। प्रभु जी आप उनको जो कोरोना हुआ है प्रभु जी उसको दूर करके उनकी हार्ट सर्जरी को सफल बनाए प्रभु जी, और उनको हमारे बीच दोबारा ले आए प्रभु जी। उनके साथ जो लोग उनकी सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद करें प्रभु जी। जो डॉक्टर नर्स हैं प्रभु जी आप उनके साथ हैं प्रभु जी। जो दवाइयाँ दी जाए प्रभु जी उस पर आपकी आशीष। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर पंडित कपिल शर्मा जी के लिए, उनके पिताजी के लिए प्रभु जी। आप उनके साथ हो प्रभु जी, उनको चंगाई दें प्यारे परमेश्वर। होने दे पिता कि वो आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर पाए प्रभु जी, जिससे उनका उद्धार हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जो आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किए हैं प्रभु जी। होने दे पिता कि वो जान सकें प्रभु जी कि आपने उनके पापों के लिए क्या क्या बलिदान किया है प्रभु जी, क्या क्या प्रायश्चित दे चुके हैं प्रभु जी, ऑलरेडी भुगतान हो चुका है पिता। वो इस बात को समझ सके प्रभु जी और उसको रिसीव करके अनंत जीवन के भागी हो सके पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो एक्सीडेंट में उनको चोट लग गई है प्रभु जी, आप उनकी चोट को ठीक करें प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए, सबनम दीदी के लिए, उनके परिवार के लिए, आप उनको आशीष दें। इस पेज पर आशीष हो प्रभु जी। जो भी लोग आपके वचन का प्रचार करते हैं प्रभु जी, उन सबको और मुझे भी प्रभु जी, इस पूरे परिवार को प्रभु जी और अपने क्रूस की आड़ में छुपा के रखें पिता, शैतानी शक्तियों से बचा के रखें प्रभु। हमारी विनती को सुने पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गुड नाइट।